नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। करंट अफेयर्स का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट तीसरा लेक्चर है जूनियर सुपर टेट के करंट के लिए। आप लोगों को पता है कि करंट अफेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसका जो जीएस पोर्शन है उसमें आपको बता दूं, अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो इसके फॉर्म निकले हुए हैं। शिक्षक भर्ती है बेसिकली जूनियर हाई स्कूल में उत्तर प्रदेश के, जो कि 6ठी से 8वीं तक के लिए शिक्षक होते हैं। इसके लिए अगर आपने यूपी टेट पेपर 2 या सी टेट पेपर 2 क्वालिफाई किया है और अपनी टीचिंग एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप तुरंत से इस फॉर्म को फिल करिए। और 150 क्वेश्चन इस परीक्षा में आने जा रहे हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन आपके जीएस के होते हैं और 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होते हैं, जिस सब्जेक्ट के लिए आप परीक्षा देने जा रहे हैं। नोटिफिकेशन नहीं पता है तो नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम में देख लीजिएगा, मिल जाएगा, आप लोगों को पता लग जाएगा। चलिए, तो करंट अफेयर्स का लेक्चर नंबर 3 है। हम लोगों को अगर देखा जाए तो करीब अक्टूबर से लेके और अप्रैल तक का करंट अफेयर करना है, एटलीस्ट 31 मार्च तक का करंट अफेयर करना है। उसकी श्रेणी में तीसरा लेक्चर है और अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए फटाफट सेशन को शुरू करते हैं, समय वेस्ट नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन के सामने। इसमें वो क्वेश्चन चुने गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं अक्टूबर से लेके और अभी फरवरी तक के बीच में। मैं चुनिंदा क्वेश्चंस लेके लगातार आ रहा हूँ। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन फरवरी के आपको दिखेंगे। करीब 10 से 15 करंट अफेयर के लेक्चर आएंगे, जिससे बाहर करंट अफेयर नहीं आएगा। चलिए, सारस आजीविका मेला 2021 बहुत इंपॉर्टेंट है, नोएडा में। पहले तो ये जगह देख लीजिए, जगह के हिसाब से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। नोएडा में 26 फरवरी 2021 से 14 मार्च तक के चला था। क्वेश्चन में ये डेट भी आ सकती है। और इसमें क्या, इसको किसने किया था, किस मंत्रालय का इसमें योगदान था? ये तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, और दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है ना, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो अंत्योदय योजना या जो स्वरोजगार की योजना है उसका जिसको कि दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना कहा गया है, उसका मिला जुला एक ही कार्यक्रम था, जिसमें कि 27 राज्यों के 300 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कौन से होते हैं? जो स्व सहायता समूह होते हैं ना, जो कि एनजीओ से अलग होते हैं, खुद से समूह बना के कार्य करते हैं, कोई उत्पाद डेवलप करते हैं, कोई प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं। और ये खास तौर से क्वालिटी ये थी कि ये महिलाओं से संबंधित है, जो कि महिलाएं चला रही हैं ये ग्रुप्स, वुमेन्स। तो ये मिला हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें लक्ष्य क्या था कि जो वुमेन हैं उनको मौका मिले अपने स्किल्स को शोकेस करने का, जो ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को चला रही हैं। जो कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी, उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे कई सारे क्वेश्चन लगातार परीक्षा में बन सकते हैं। मंत्रालय, जगह, नाम, सेल्फ हेल्प ग्रुप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम देखने जा रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूरी ताकत रखता है। यानी कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को यह अवार्ड अभी हाल ही में घोषणा हो दिया जाएगा। ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड मतलब ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को यह पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। किसके द्वारा? भाई एचएचएस मार्केट लिमिटेड, इस संस्था के द्वारा। अमेरिका की ये संस्था है, यूएसए की है ना, और इसके साथ मिलिंडा एंड बिल गेट्स जो फाउंडेशन है उसके साथ मिलकर कार्य करती है। और जैसा कि बताया, एनर्जी और एनवायरमेंट के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार दिया गया है पीएम मोदी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर ताबड़तोड़ आगे चलते हैं। वैक्सीन इक्वलिटी मतलब टीका समानता, या हाँ टीका ही बोलते हैं, टीका समानता का कंसेप्ट दिया है किसने? बहुत ध्यान से आपको ये न्यूज़ देखनी होगी, बिकॉज लगातार आप न्यूज़ देख रहे होंगे कि भारत सरकार लगातार गरीब पिछड़े देशों को फ्री में जबरदस्त तरीके से वैक्सीन प्रोवाइड कर रही है कोविड-19 की, और जिसको कि बहुत फेमसली वैक्सीन डिप्लोमेसी भी कहा जा रहा है, जो कि भारत एक बिग ब्रदर के रूप में वहाँ पर रोल अपना अदा कर रहा है। इससे ये चीज़ें साबित होती है कि भारत कितना रिस्पॉन्सिबल देश और विश्व में क्या जिम्मेदारी रखता है। जिस तरीके से भारत ने कोविड में अपने आप को मजबूती से आगे रखा है, चाहे पीपी किट के उत्पादन से हो, चाहे दवा के उत्पादन से हो, सब में हम लोग लगातार आगे बढ़े हैं। फिर चाहे दुनिया के सामने हम लोगों ने एग्जाम्पल सेट किया होगा किस तरह से हमें कोविड को टैकल करना है। तो इसी के तहत जो WHO के प्रमुख हैं, टेड्रोस एधानोम, इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है भारत की कि वैक्सीन इक्वलिटी के क्षेत्र में भारत ने जबरदस्त कार्य किया है और बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। बहुत ही बड़ी चीज़ है ये, ठीक। इसकी पीडीएफ ले लीजिएगा एम कृति ऐप पे। और करंट अफेयर्स के लिए कहीं भटकने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरी वीडियो बिल्कुल शॉर्ट, एकदम क्रिस्प, ठीक है। ये इसका जो एसएसटी का लेक्चर है आज रात को आप लोगों को इसके बाद मिलेगा, और उस एसएसटी के लेक्चर्स को मैं सीआरटी के टॉपिक्स के साथ कराना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, जीएससी क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, आप लोगों को पता होगा, जिसने तो ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा। नेक्स्ट है FATF
जिसका नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्या है जी ये? आतंकवादियों की कमर तोड़ने के लिए एक ऐसा उपक्रम लगाया गया कि आर्थिक रूप से आतंकी संगठनों की कमर किस प्रकार तोड़ी जाए। तो इसके लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल देश या संस्थाएं हैं उनको बैन किया जाता है, अलग अलग लेवल, अलग अलग उनकी कैटेगराइजेशन की जाती है। इसी के तहत पाकिस्तान को फिर से इस संस्था ने ग्रे लिस्ट में रखा है। किस में रखा है? ग्रे लिस्ट में। मतलब इससे क्या, ये लिस्टिंग होती है ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, इससे इनकी लिस्टिंग कर देने से, इसको कैटेगराइज कर देने से अगर कोई देश इस सूची में आ जाता है तो उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत बुरी तरह से प्रभावित होता है। बहुत सारे जो अनुदान उनसे मिलने होते हैं नहीं मिलते हैं, ठीक है, और एक नेशनल एम्बेरसमेंट का हिस्सा भी बन जाता है। अब आप कहेंगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जी कब स्टैब्लिश हुआ था? 1999 में हुआ था। जो संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC, जिसका भारत भी वर्तमान में सदस्य देश है। 15 देश इसके सदस्य देश होते हैं, 5 देश इसमें पूर्णकालिक होते हैं और 10 देश अंशकालिक 2-2 वर्षों के लिए। तो इसका रेजोल्यूशन नंबर 1267 के तहत इस टास्क फोर्स को डेवलप किया गया था, जो कि नज़र रखेगी दुनिया भर में होने वाले जो भी टेररिज्म एक्टिविटी है, उनको जो फाइनेंशियल सपोर्ट कोई संस्था या इंस्टीट्यूशन पहुंचा रहा है, देश पहुंचा रहा है, तो उस पर नज़र रखने के लिए और उनको आगाह करने के लिए। ठीक, डन। पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट में है और ये जून तक अभी ग्रे लिस्ट में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खेलो इंडिया, बहुत क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। देखो खेलो इंडिया क्या है? खेलो इंडिया लगा लो जी कि स्कूली लेवल पे लगा लीजिए, अंडर 17, अंडर 14, अंडर 21 के बच्चों को जो है उनको नेशनल लेवल का इवेंट होता है जिसमें कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसमें जो छात्र, इसमें से करीब 1000 छात्रों को 8 साल तक 5 लाख सालाना की छात्रवृत्ति मिलती है अपने को उस पर्टिकुलर गेम में इंप्रूव करने के लिए। और इसका अल्टीमेट लक्ष्य है कि अंतर्राष्ट्रीय जो खेल महोत्सव होते हैं, चाहे वो ओलंपिक हो, चाहे एशियन गेम्स हो, बड़े बड़े खेल जो टूर्नामेंट होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वहाँ भारत किस प्रकार से पदकों को जीत सके। तो एक प्रकार से छात्र स्थल रूप में ही किस प्रकार से उसको ये लाभ दिया जाए कि उसकी प्रतिभा को निखारा जा सके। तो इसके गेम्स होते हैं जगह जगह, नेशनल गेम की तरह ही होते हैं। तो इसका जो विंटर गेम्स है 2021 का, वो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर बारामूला में संपन्न हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है विंटर वाला पोर्शन, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री कराती है? यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर्स एंड युवा एवं खेल मंत्रालय के द्वारा। डन, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे और चलते हैं उड़ते हुए। अभी हाल ही में एक जो संस्था है नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, ये संस्था जो कि 1982 में बनी थी। आपको पता है कि भारत में राज्यों में या भारत नदियों का तो देश है, बहुत नदियां हैं यहाँ पे, हिमालयन भी, दक्कनी भी, और बहुत सारे हिस्से अभी भी सिंचाई से हमारे सिंचित नहीं है या लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में बड़ा काम चल रहा है कि फिजिबिलिटी चेक की जा रही है कि क्या कुछ रिवर लिंकिंग के लिए हो सकता है, कौन सी नदियों को जोड़ा जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसी में हाल ही में एक बड़ी घोषणा हुई है कि महानदी और गोदावरी, इनके रिवर लिंकिंग करने के लिए, इनकी नदियों को मिलाने के लिए इस प्रोजेक्ट ने सहमति दी है। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी का कार्य क्या होता है? रिवर्स के डेवलपमेंट को लेकर कार्य करती है, इनकी फिजिबिलिटी को लेकर कार्य करती है और इनके सतत विकास को लेकर कार्य करती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 2 नदियाँ, ठीक। पूर्वी तट पे आपको दिखेंगी, तेलंगाना हैदराबाद में घूमती हुई नदियाँ, उड़ीसा में बहुत बड़ी जीवनदायिनी नदी मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आप चलते हैं तो 6 CIX, सिटी इनोवेशन एक्सचेंज, सिटी इनोवेशन एक्सचेंज, शहर नवाचार तालमेल या क्या कहेंगे लेन देन, है ना। ये क्या है? ये बेसिकली भारत सरकार का जो आवास एवं शहरी मंत्रालय है ना, आवास एवं शहरी मंत्रालय, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसके द्वारा इस प्रोग्राम को शुरू किया गया कि जो शहरों में इनोवेशन को, नवाचार को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जा सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में सीधे यही आएगा 6 क्या है, ठीक है। मंत्रालय ये है, थॉट्स ये हैं। चलिए देखिए, करंट अफेयर्स जितने मैं करा रहा हूँ क्रिस्पी तरीके से करिए। ये इसके लिए आपको कोई भी करंट अफेयर मैगजीन पढ़ने की नीड नहीं है। जो करंट अफेयर के जो हमारे रजिस्ट हैं, खासतौर से उत्कृष्ट संस्थानों की जो करंट अफेयर होती है वो, प्लस घटना चक्र, प्लस परीक्षा मंत्र, प्लस क्रॉनिकल, इनको देख के हम निपटा देते हैं, तो उससे बाहर चीज़ें आएंगे नहीं। हाँ, थोड़ा पेशेंस आपको डेवलप करना होगा। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल रूप से आने जा रहा है, बिल्कुल ही ये क्वेश्चन पेपर में आने जा रहा है गारंटी के साथ। स्वच्छ टूरिज्म डेस्टिनेशन, देखिए भारत सरकार की 2 बड़ी फ्लैगशिप स्कीम्स है भाई हमारा, एक तो है स्वच्छता और एक है जल के ऊपर। तो स्वच्छता के ऊपर क्वेश्चन आया तो आएगा। ऐसा हुआ है कि एक प्रोग्राम शुरू किया गया है, स्वच्छ
डेस्टिनेशन। भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है कि भारत में स्वच्छता को अलग अलग स्तर पर किस तरह विश्व स्तर से बनाया जाए। इसी के तहत अब टूरिस्ट डेस्टिनेशन को धीरे धीरे चुना जाएगा, जिनकी साफ सफाई पे एक बड़ा पैमाना स्थापित किया जाएगा, जिनकी साफ सफाई पे, उनके स्वच्छता पे बहुत ध्यान दिया जाएगा। और ये इसी के तहत, ये किसके तहत हो रहा है, इसके लिए एक प्रोग्राम शुरू किया गया है, स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस, स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस। और ये प्रोग्राम किसके लीडरशिप में है, किस एजेंसी के या किस मिशन के, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, है ना। इसकी योजना के तहत इस योजना के तहत ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसके तहत पहले चरण में 12 साइट्स को, 12 जगहों को चुना गया है जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जिनके लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। नाम देखो क्या है, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र, सांची के स्तूप मध्य प्रदेश, कुंभलगढ़ का किला राजस्थान, जैसलमेर राजस्थान, रामदेवरा ये भी जैसलमेर में है राजस्थान, आगरा का किला उत्तर प्रदेश तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कालीघाट पश्चिम बंगाल बहुत फेमस है, गोलकुंडा हैदराबाद तेलंगाना, सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा, रॉक गार्डन चंडीगढ़, डल झील जम्मू कश्मीर और बांके बिहारी मंदिर मथुरा। तो यूपी से हो गए 2 डन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, चेप दीजिएगा इसको। इसकी पीडीएफ के लिए एमकृति ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एमकृति ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया प्लीज जल्दी डाउनलोड कीजिए और प्ले स्टोर पे जाके उसको डाउनलोड करिए। 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिए, आपको शानदार अनुभव मिलेगा। कोई ऐड नहीं, एकदम प्रीमियम, सिर्फ काम की चीजें, काम की बातें। 1-2 दिन से वो ऐप अपडेट नहीं हो पाया, मतलब कंटेंट नया नहीं आ पाया, फिर से अब आना शुरू हो जाएगा। चलिए खैर, अभी हाल ही में पुदुचेरी में सरकार गिर गई, है ना, राष्ट्रपति शासन। तो क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में कहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। राष्ट्रपति शासन लगाया पुदुचेरी में। नारायण स्वामी जी की सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, वो हाल ही में उसने अपना विश्वास मत खो दिया और वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। जल्द ही वहां चुनाव भी होने वाले हैं। खैर, और आज ही उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी इस्तीफा दे दिया है, तो क्वेश्चन ये भी पेपर में आ सकता है। इनके जगह नया मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा अभी होनी है, जिसमें धन सिंह रावत जी का नाम काफी आगे चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों अगर देखेंगे, मैरीटाइम इंडिया सम्मेलन सामुद्रिक मजबूती को उभारने के लिए भारत ये सम्मेलन करता है। दूसरा सम्मेलन है बेसिकली ये मैरीटाइम इंडिया सम्मेलन। इसमें क्या लक्ष्य है कि पुशिंग इंडिया टू फोरफ्रंट ऑफ ग्लोबल मैरीटाइम सेक्टर, मतलब समुद्रिक महत्ता के क्षेत्र में भारत में एक ताकत बन के उभरे। हाँ, इस सम्मेलन में किस किस ने हिस्सा लिया? वर्चुअल हुआ था जी, रशिया ने, अफगानिस्तान ने, ईरान ने, उज्बेकिस्तान ने और अर्मेनिया ने। अर्मेनिया वही है जिसका अभी युद्ध हुआ था अजरबैजान से। ठीक है जी। चलिए देखिए, साइंस के एसएसटी के लेक्चर्स तुरंत आने वाले हैं और इस करंट के अलावा जो भी मैं करंट की वीडियो और डालूंगा यूपी पीसीएस के हिसाब से भी, प्लीज 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 उसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। जीएससी क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, 7678668827 पर व्हाट्सअप करके डिटेल ले सकते हैं। एसएसटी और साइंस की भी क्लासेस अभी स्टार्ट हो रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलते हैं तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, भारतीय अनुसूचित जाति जो आयोग है उसके नए चेयरमैन कौन है? विजय सांपला जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा के लिए लाजमी लगता है ये। ठीक, विजय सांपला जी नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के नए चेयरमैन। ठीक, नेक्स्ट है, अभी हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर बैठक हो रही थी। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग को लेके वहां पे किसने पहली बार संस्कृत में भाषण दिया है भारत की ओर से? प्रकाश जावड़ेकर जी। प्रकाश जावड़ेकर जी हमारे देश के कैबिनेट मिनिस्टर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चल देंगे उड़ते हुए। तो सरदार पटेल स्टेडियम बेसिकली अभी दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, अभी हाल ही में अहमदाबाद में उसका उद्घाटन किया हमारे राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी ने। और अब उसको रीनेम कर, पहले से मोटेरा बोलते थे, है ना, सरदार पटेल स्टेडियम, अब वो नरेंद्र मोदी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके नाम पे ये रख दिया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक, नेक्स्ट है इंटरनेशनल एंटी करप्शन अवार्ड। अभी हाल ही में दुनिया के करीब 12 अलग अलग एक्टिविस्ट को ये अवार्ड दिया गया है अमेरिका के प्रशासन की ओर से, जिसमें कि भारत के मूल की अंजलि भारद्वाज भी शामिल हैं। तो अंजलि भारद्वाज वो उनमें से एक एक्टिविस्ट, इंटरनेशनल एंटी करप्शन अवार्ड इनको सम्मानित किया गया है। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए ये खास तौर से काम करते हैं, करप्शन के उन्मूलन के लिए, एलिवेशन के लिए ये कार्य करती हैं। और अंजलि भारद्वाज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलते हैं, कोवैक्स की प्रोग्राम है उन देशों को कोरोना की वैक्सीन सप्लाई करने का जिनकी की प्रति व्यक्ति ग्रॉस, जिनका जीएनआई
$4,000 से प्रति वर्ष से कम है। मतलब बहुत गरीब देशों के लिए कोवैक्स प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसका जो कि ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जो कि ये चलाया जा रहा है किसकी संस्था के द्वारा, गावी के द्वारा, WHO, यूनिसेफ और विश्व बैंक प्लस जो दवा निर्माता कंपनियां हैं उनके द्वारा ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रोग्राम के तहत, कोवैक्स प्रोग्राम के तहत पहला देश कौन सा है जिसको डोज मिली है दवा की, वो है घाना। अफ्रीकी महाद्वीप का देश घाना, उसको कोवैक्स प्रोग्राम के तहत ये डोज मिली है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ई दाखिल, ई दाखिल क्या है भैया? देखिए, कंज्यूमर को जो रिड्रेसल है, उनके जो कंज्यूमर की जो कंप्लेंट्स हैं, उनका एक रिड्रेसल सिस्टम बना है अपने जो ऑनलाइन रूप से, वर्चुअल रूप से ये अब अपना विवाद निवारण कर सकते हैं। इन्हें जो भी कोई ऑनलाइन कंप्लेंट देनी होगी कस्टमर्स को, उसके लिए पोर्टल शुरू किया गया है ई दाखिल, है ना। सबसे पहले इसके तहत दिल्ली में ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, दिल्ली इसका सदस्य बना था। अब इसको 15 राज्यों ने अपना लिया है ई दाखिल प्रोग्राम को। तो ई दाखिल प्रोग्राम किससे रिलेटेड है? उपभोक्ता के जो विवाद है उसको निपटाने से संबंधित। और ये किसकी पहल है? ये राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलें तो कार्बन वॉच के नाम से एक ऐप डेवलप हुआ है, मोबाइल ऐप, है ना, जो कि पता लगाएगा कि उसमें प्रति व्यक्ति कितना कार्बन फुटप्रिंट जनरेट हो रहा है। कार्बन फुटप्रिंट बोलते हैं कि एक व्यक्ति को अपने दैनिक दिनचर्या के जो कार्य करने होते हैं उसमें जितना कार्बन एमिशन होता है, कार्बन का उत्सर्जन होता है, उसे उस व्यक्ति का कार्बन फुटप्रिंट बोला जाता है। तो चंडीगढ़ देश का पहला यूटी राज्य हुआ है जिसके जहां के लोगों की कार्बन फुटप्रिंट काउंट किए जाने के लिए वर्चुअल प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है कार्बन वॉच के नाम से। तो ये सेशन इतना सा, अब खुद जोड़ लीजिए टाइम कितना लगा आपको और कितनी काम की चीजें आप लोगों के सामने आ गई हैं। PDF मिल रही है ऐप पे। और कोई भी समस्या हो तो आप 7678668827 व्हाट्सअप करके अपनी समस्या का निवारण कर सकते हैं जूनियर सुपर टेट के रिगार्डिंग में। JIC और UPPCC क्लासेस भी जल्दी ही शुरू होने वाली हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।